हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। तो आज का टॉपिक है विद्युत धारा। साइंस स्पेशल में हमने आपको इसके पहले जो वीडियो करा दिए, उसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक्स लेकर आए हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ध्यान दीजिए, विद्युत धारा है क्या? किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा मानी जाती है। सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय या 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को व्यक्त करती है। समझिएगा, कोई भी चालक हो जो समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा मानी जाती है। सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय या 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को व्यक्त करती है। समझ में आ गया होगा आपको कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो ये देखिए कि I इज इक्वल क्यू अपान टी। क्या है? I इज इक्वल क्यू अपान टी, जो कि एग्जाम में पूछता है कि विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है। तो याद रखना आप लोग, I बराबर क्यू अपान टी, जिसे हम कहते हैं I इज इक्वल एम्पियर से व्यक्त करते हैं, और Q बराबर कूलाम से, और T बराबर हम सेकंड से। इस पर जो होता है एग्जाम में, राज्य स्तरीय परीक्षा और एसएससी में, ग्रुप डी में और रेलवेज में जितने एग्जाम्स होते हैं सब में न्यूमेरिकल पूछता है। तो इसके लिए देखिए, जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो एक न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पर बनेगा। आप लोग देखिएगा, हमने इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल ऐड किया है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है इसमें। देखिए पॉइंट, देखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, जिसे अमीटर के द्वारा मापा जाता है। याद रखना, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। छोटी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो आपको याद रखना है विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, ये पूछेगा कि विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपको याद रखना है विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए ठोस चालक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं, जबकि द्रव चालक आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं। क्या कह रहा है, जो ठोस चालक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वो विद्युत धारा का वहन करते हैं, वहन मतलब ग्रहण करते हैं, जबकि द्रव चालक आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द्रव चालक आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों का वहन करते हैं, और ठोस चालक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार, ध्यान देना, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है कूलाम का नियम, कि दो आवेश होते हैं Q1 और दूसरा Q2, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिससे एक फार्मूला बनता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, देखिए के क्या कह रहा है, के एक नियतांक है। क्या है, के एक नियतांक है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, तथा इसका मान 9 × 10⁸ होती है, जो न्यूटन प्रति मीटर होती है, जिसे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलाम प्रति स्क्वायर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्वेश्चन है जो कि बेहद ही सरल है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि यदि 60 माइक्रोकूलाम को आवेश के एक तार में 1 मिनट प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 1 माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन बी है 10⁻⁻6, ऑप्शन सी है ए और बी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो बेहद ही सरल क्वेश्चन है। देखिए, आपने अभी क्या बताया था हमको, आपको कि I इज इक्वल क्यू अपान टी जो फार्मूला होता है उस पर ये न्यूमेरिकल लगेगा। तो आपसे धारा का मान पूछा है, क्यू का मान क्या है यहाँ पे, सॉरी 60 माइक्रो कूलाम। क्या है, 60 माइक्रो कूलाम, और समय कितना है, 1 मिनट। क्या है समय, 1 मिनट। तो 60 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल कितना होता है, 10⁻⁻6
उसके बाद 1 मिनट का मान कितना होता है 60 सेकंड में होगा 60 से 60 कैंसिल हो गया बचा कितना 10 की पावर -6। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी भी क्या कह रहा है 10 की पावर -6 और 1 माइक्रो एम्पियर क्योंकि 1 माइक्रो एम्पियर का मान होता है 10 की पावर -6। तो हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा ए और बी क्योंकि 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल 10 की पावर -6 होता है और उत्तर में क्या है 10 की पावर -6। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या है चालक। चालक किसे कहते हैं कंडक्टर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चालक। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से होता है चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तथा सभी धातुएं जैसे लवण आदि के जलीय विलयन के चालक हैं। चांदी जो है वो सर्वोत्तम चालक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि चालक सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो चांदी जो होती है वह सर्वोत्तम चालक है। क्या है? सर्वोत्तम चालक। चालक समझ में आया? ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत प्रवाह जो हो आसानी से प्रवाह हो जाए या आसानी से प्रवाह की सरलता से हो जाए, चालक कहलाते हैं। जो पदार्थ प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जिसमें अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सभी धातुओं को कन्वर्जेट करके जो होते हैं उसमें प्रवाहित हो जाते हैं, तो जलीय विलयन के चालक होते हैं। तो क्या होता है, क्या समझा आपने? चालक का मतलब क्या होता है? जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाह हो जाए, उसे चालक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है इसमें? अचालक अथवा रोधक। अचालक अथवा रोधक क्या है? अचालक अथवा रोधक जिसे हम नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर्स के रूप में जानते हैं। परिभाषा क्या है? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है, अचालक रोधक कहलाते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो लगभग नगण्य होती है। देखिए क्या पता है आपको? इंसुलेटर्स जानते ही होंगे। देखिए जो खंभों में लगे होते हैं इंसुलेटर्स लगा होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है जो रेड कलर का होता है। उसके ऊपर तार लगा होता है और क्या किस लिए लगा होता है? क्योंकि विद्युत खंभे में ना पहुंच पाए। तो क्या होता है? वह अचालक का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इंसुलेटर जो होता है, इनमें क्या होता है? विद्युत आवेश की प्रवाह को रोकता है, प्लस जो होता है इसमें पदार्थों में जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य मतलब होती ही नहीं है। नगण्य मतलब क्या समझिए आप लोग कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह होते नहीं है। तो वो क्या कहलाएगा? जो विद्युत आसानी से प्रवाह न कर पाए उसे हम क्या बोलेंगे? अचालक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चालक पदार्थों के उदाहरण। चालक पदार्थों के उदाहरण और अचालक पदार्थों के उदाहरण। चालक पदार्थ क्या होंगे? सभी धातुएं ना, सभी धातुएं कोई भी धातु हो उसमें आसानी से विद्युत प्रवाह हो जाएगी तो क्या होगी वे? चालक के। जैसे लोहा, चांदी, तांबा या इस्पात। और अशुद्ध जल, पृथ्वी, ग्रेफाइट इत्यादि, ये सभी उदाहरण किसके हैं? चालक के। वहीं पर दूसरा क्या है? अचालक पदार्थों के उदाहरण जैसे रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रेशम, एबोनाइट, प्लास्टिक, रुई, चमड़ा इत्यादि। क्या चमड़े में करंट नहीं फैलता है, लेकिन कब? जब वह चमड़ा गीला हो या तुम्हारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ हो, तो यह सूखा होगा तो इसमें करंट नहीं फैलेगा। उसी प्रकार चीनी मिट्टी में नहीं फैलेगा, लकड़ी जब सूखेगी नहीं फैलेगा। शुद्ध जल बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये। शुद्ध जल उदाहरण, शुद्ध जल क्या होता है? H2O जिसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो। क्या हाइड्रोजन में करंट फैलता है? तो नहीं, ध्यान रखना है आपको। और ही ऑक्सीजन में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक सेमीकंडक्टर। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का स्तर अचालकों और चालकों के मध्य होता है अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम। क्या इसका मतलब क्या है? ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का स्तर अचालकों और चालकों के मध्य होता है, ना इसमें इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन इसमें लाखों अरबों खरबों में होते हैं। ये याद रखना है कि जिसमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या भी नहीं भी होते हैं, जैसे जहाँ-जहाँ पर उपयोग हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसमें ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, ना ही शून्य होती है और ना ही लाखों अरबों खरबों में होती है। इसका एक उदाहरण है सिलिकॉन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि सिलिकॉन सिलिकॉन किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो आप लोग जवाब देंगे कि सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक का उदाहरण है। किसका है? अर्धचालक का। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए अर्धचालक में? ठीक। आज का पॉइंट इतना ही कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना किया जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जाए जो आपके दिमाग को कंसंट्रेट करके आपके दिमाग में सेव हो जाए। तो यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और हाँ,
देखिए, ये जो हमने विद्युत धारा पढ़ाया, इसका एक टॉपिक्स ऐसा ना समझिए कि एक वीडियो में ही हो जाएगा। नहीं, हम इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बनाएँगे। यह 3 वीडियो होगा, जो इस चैप्टर को द एंड करेगा या समाप्त करेगा। उसके बाद इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, मुख्य 25 प्रश्न हम एलिमिनेट करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। वह 25 क्वेश्चन हम चौथे वीडियो में पार्ट 4 में लेकर आएँगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और हाँ, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।